चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक जो बने बिंदुसार बने। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा, जो कि घनानंद की पुत्री थी। अब घनानंद की पुत्री जो थी उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था और उनका पुत्र का नाम क्या हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते थे। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते थे। अमित्रघात के नाम से जानते थे। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो अमित्रघात को हम इस शत्रुओं को नाश करने वाले नाम से जानते हैं। अब इस समय जब बिंदुसार थे तो उनके समय सीरिया के नरेश थे। सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि हम मगध से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रख सकें, इसलिए एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो बिंदुसार ने डाइमेकस से पूछा कि आपके यहाँ की क्या चीज़ें फेमस है। तो डाइमेकस ने कहा मेरे यहाँ अंजीर मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक फेमस है। यूनानी दार्शनिक फेमस है। अब यूनानी दार्शनिक फेमस हैं तो इन्होंने जो बिंदुसार ने एक खत लिखा सीरिया के नरेश एंटियोकस को, तो उन्होंने कहा अंजीर मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक मुझे चाहिए। तो जो सीरिया के नरेश थे एंटियोकस ने अंजीर और मीठी शराब भिजवा दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो यूनानी कानून के अनुसार हम यूनानी दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। तो दो चीज़ें इनकी मान लिए थे, बाकी जो यूनानी दार्शनिक थे उनको नहीं भेजें। अब इसमें क्या हुआ कि जब बिंदुसार थे तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार के समय में तक्षशिला के राजकुमार थे इनके बड़े पुत्र, बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम थे। बिंदुसार के बड़े पुत्र थे सुसीम। तो बिंदुसार के जो बड़े पुत्र थे सुसीम, उस समय तक्षशिला में क्या हुआ? ये तक्षशिला के राजकुमार थे। सुसीम के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया और सुसीम तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। तो बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को जब देखा कि ये विद्रोह दबाने में असफल हैं, तो बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा तक्षशिला पे। तो अशोक ने बड़े ही क्रूरता से विद्रोह को दबाया। वहाँ बच्चे बूढ़े जो भी युद्ध में मिले सबको बहुत बड़ा नरसंहार किए और नरसंहार करने के बाद वहाँ की जनता, आसपास के पड़ोसी राजा भी अशोक से डरने लगे। अब क्या हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अगला सम्राट बनते हैं अशोक। तो हम शासकों के बारे में भी पढ़ लेंगे कि कौन कौन से मौर्य वंश के शासक हैं। मौर्य वंश के शासक के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेंगे, कौन कौन से शासक मौर्य वंश के शासक है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनका उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट बनते हैं। तो हम इन शासकों के बारे में पहले जान लेंगे कौन कौन से शासक थे। सबसे पहले जो शासक हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। दूसरा शासक बनते हैं इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। बिंदुसार के बाद बनते हैं अशोक अगले सम्राट बनते हैं अशोक अगले सम्राट बनते हैं। अशोक के बाद बनते हैं दशरथ
दशरथ मौर्य बनते हैं अगले शासक। दशरथ मौर्य के बाद बनते हैं संप्रति, संप्रति बनते हैं। संप्रति के बाद बनते हैं शालीशुक, संप्रति के बाद बनते हैं शालीशुक। अगले शासक हैं शालीशुक, शालीशुक बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, फिर उसके बाद बनते हैं देववर्मन। देववर्मन अगले शासक होते हैं। देववर्मन के बाद बनते हैं शतधन्वन, शतधन्वन अगले शासक बनते हैं शतधन्वन। उसके बाद अगले शासक बनते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक के रूप में किसको जाना जाता है? बृहद्रथ को। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वन। अब उसके बाद ऐसे करके अगर अंतिम शासक पूछा जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ है।